नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। आज के वीडियो में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा। अगर आप DLED, UP टेट या CTET की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाला है। आपका शैशवावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था से एक भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा। अगर एग्जाम में आता है, आप हमारा वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपका यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही फंसेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास की अवस्थाओं से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है हमारा, आत्मसम्मान की भावना के लक्षण प्रकट करती है। तो आत्मसम्मान की भावना के जो लक्षण प्रकट करती है वो कौन सी अवस्था करती है? वो करती है किशोरावस्था। आत्मसम्मान की भावना के लक्षण प्रकट करती है किशोरावस्था। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था पर डिटेल में वीडियो बनाए हैं, जहां आप जाकर वॉच कर सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सरल लगेंगे क्योंकि हमने वहां पर डिटेल में सारे किशोरावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था को समझाया है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण काल है। ठीक है, तो सबसे अधिक गहन और समाजीकरण काल कौन सा है? किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है समाजीकरण की। समाज में बच्चा अपने आप को एडजस्ट करने में उसको परेशानी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खिलौने की आयु कहा जाता है। तो खिलौने की आयु किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। ठीक है, खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो कहाँ रुचि लेना प्रारंभ करते हैं? विद्यालय में। 6 से 10 वर्ष के बालक विद्यालय में जाते हैं, वहाँ उनको दोस्त मिलते हैं, उनके साथ खेलना उनको पसंद आता है, तो वो रुचि कहाँ पर लेते हैं? विद्यालय में। अगला क्वेश्चन हमारा बन रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एंड तक बने रहिए। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो उत्तर बाल्यावस्था के भौतिक वस्तुओं में, तो किस में समझने लगते हैं परिवर्तन? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था किस किस एज से कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष। ठीक है, तो उत्तर बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष के बीच में। तो वहाँ पर बच्चे द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के परिवर्तन को समझने लगते हैं। अगला क्वेश्चन, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है? तो बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है, वो चाहता है किशोरावस्था में। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की आयु कहा जाता है? तो ये अवस्था होती है शैशवावस्था। ठीक है, बच्चे को देखकर हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए सामाजिक मुस्कान की जो आयु है वो शैशवावस्था को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है स्टेनले हॉल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ठीक है, संज्ञानात्मक विकास जब बच्चे में होता है तो सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय और कक्षा में। कहाँ पर? विद्यालय और कक्षा में। अगला क्वेश्चन, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी है? 7 से 12 वर्ष। ठीक है, मतलब बाल्यावस्था। 7 से 12 वर्ष या 6 से 12 वर्ष किस अवस्था को माना गया है? बाल्यावस्था को। तो बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों पर निर्भर करती है, प्रत्ययों से होती है, तो वो होती है बाल्यावस्था, यानी 7 से 12 वर्ष की। अगला क्वेश्चन, संवेदी पेशीय अवस्था होती है। तो संवेदी पेशीय अवस्था कहा जाता है 0 से 2 वर्ष की आयु को। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से बन रहा है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह वह विकास की कौन सी अवस्था है? ठीक है, तो ये कब करता है? किशोरावस्था में। ये कब करता है? किशोरावस्था में। 12 से 18 वर्ष। ठीक है, 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था आ जाती है। 0 से मतलब शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था और 12 से 18
किशोरावस्था। तो किशोरावस्था, अब देखिए यहाँ पे 13 वर्ष का बालक दिया गया है, इसके मतलब 12 से 18 वर्ष के बीच में किशोरावस्था होती है। तो किशोरावस्था में ही ये एज आ रही है, हम यहाँ से एज को देख सकते हैं। तो हमारा कौन सी विकास की अवस्था होगी? किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो आपने देखा होगा जो बच्चे हमारे 6 से 12 वर्ष के बालक बच्चे होते हैं उनमें शर्म ज़्यादा होती है, ठीक है। गर्व की भावना होती है, शर्म की भावना होती है। तो ये होता है बाल्यावस्था में। कब होता है? बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन हमारा है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो वो होती है बाल्यावस्था में, ठीक है। किशोरावस्था में बालकों की लंबाई ज़्यादा हो जाती है और बालिकाओं की कम हो जाती है, लेकिन बाल्यावस्था में जो होता है वो होता है बालिकाओं की लंबाई मतलब लड़कों की अपेक्षा, बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन हमारा बन रहा है, समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो समूह बनाने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है उत्तर बाल्यावस्था में पाई जाती है। समूह बनाने की प्रवृत्ति उत्तर बाल्यावस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, खिलौने की आयु किसे कहते हैं? तो खिलौने की जो आयु है वो हम कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था को, राइट। अगला क्वेश्चन है, खेल की आयु किसे कहते हैं? अब खेल की आयु बाल्यावस्था को, ठीक है। यहाँ से आप नोट ध्यान रखिए कि खिलौने की आयु कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था को और खेल की आयु कैसे कहते हैं? बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन है, दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है? तो दूसरों पर निर्भरता आप सब लोग जानते हो, छोटे बच्चे जो होते हैं 0 से 6 वर्ष की जो आयु होती है वो हम अपने माँ बाप या अपने बड़ों पर निर्भर रहते हैं। तो शैशवावस्था में दूसरों पर निर्भरता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दूध के दांतों की संख्या होती है 20। हमने ये सारे क्वेश्चन आपको उन वीडियो में कराए हैं, हमारे आप वीडियो देख सकते हैं। उन डिटेल में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को हमने पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है क्रो एंड क्रो ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एंड तक बने रहिए। काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है बाल्यावस्था में। काम प्रवृत्ति की न्यूनता मतलब कम पाई जाती है जो काम प्रवृत्ति, तो वो पाई जाती है बाल्यावस्था में। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाए, अधिकता कब होती है? तो वो होती है किशोरावस्था में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है स्टैंग का। 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, ये स्टैंग ने कहा है। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा जाता है? तो मनोवैज्ञानिकों ने स्वर्णिम समय माना है वो माना है बाल्यावस्था को, ठीक है। बाल्यावस्था को स्वर्णिम समय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति कब होती है? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बच्चे संग्रह करने की प्रवृत्ति बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, नैतिकता का अभाव किस अवस्था में पाया जाता है? तो नैतिकता का अभाव शैशवावस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? शैशवावस्था में। अगला क्वेश्चन, बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट है, ये किसने कहा है? ये कहा है प्लेटो ने, ठीक है। ये कथन किसका है? प्लेटो का, ठीक है। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। अब जबकि अब जो शिक्षा चल रही है उसमें कोरी स्लेट नहीं माना जाता है। बालक अपने घर से, परिवार से, माँ बाप से बहुत सी ऐसी चीज़ें लाता है स्कूल में जहाँ पर वो उन चीज़ों को जानता है, ऐसे बहुत सारे शब्दों को लाता है, उसके बाद उसको टीचर पढ़ाता है, ठीक है। ये प्लेटो ने जो कथन कहा है बहुत पुरानी इनकी विचारधारा है, ठीक है। अब नहीं माना जाता, अब बालक कोरी स्लेट नहीं माना जाता है, बहुत सारे शब्दों को अपने साथ लेकर स्कूल में आता है। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है कॉल एंड ब्रूस ने। अगर आप सीटेट, डीएलएड या यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूरे डिटेल में कराते हैं, उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे सीटेट और डीएलएड या यूपीटेट की तैयारी के लिए। अगला क्वेश्चन, बालक को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है।
ये कथन किसका है? तो ये कथन है फ्रायड का। ठीक है, बालक को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। तो ये कहा है मतलब शैशवावस्था जो उम्र होती है उसमें कहा है कि बच्चा जो बनना होता है 5 वर्षों में ही बन जाता है। ठीक है, तो ये कथन है फ्रायड का। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 से 6 वर्ष की अवस्था स्वप्न की अवस्था होती है। तो यह कथन किसका है? यह है थॉर्नडाइक ने ये कहा है। ठीक है, 3 से 6 वर्ष की अवस्था स्वप्न की अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है सुस्ती की अवस्था किसे कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को सुस्ती की अवस्था कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। सुस्ती की अवस्था किसे कहा जाता है? सुस्ती की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन गंदी आयु की अवस्था किसे कहा जाता है? तो गंदी आयु की अवस्था भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसमें बच्चे खेल ज़्यादा खेलते हैं और वो अपने कपड़े ज़्यादा गंदे करते हैं, इसलिए इसको गंदी आयु भी कहा गया है, तो बाल्यावस्था को। ठीक है, अगला क्वेश्चन किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। यह कथन किसका है? वैलेंटाइन का। अगला क्वेश्चन विषम लिंगीय भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो विषम लिंगीय भावना का विकास किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन किशोर किशोरियों की वाणी में अंतर आता है, तो किसके कारण अंतर आता है? थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से। किशोरों की जो आवाज़ है वो भारी हो जाती है और किशोरियों की आवाज़ पतली या हल्की हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लड़कियों में ग्रंथि पाई जाती है, तो लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन लड़कों में ग्रंथि पाई जाती है, तो लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है सांवेगिक विकास किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है? तो सांवेगिक विकास सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। यहाँ से देखिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है कि सांवेगिक विकास किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है? तो वो होता है शैशवावस्था में। अगला क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? तो ये बाल्यावस्था को कहा है रॉस ने मिथ्या परिपक्वता का काल। बच्चे अपने आप को परिपक्व समझने लगते हैं पर वो होते नहीं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए शैशवावस्था को खतरनाक अपीली काल किसने कहा? तो ये कहा है हरलॉक ने। खतरनाक और अपीली काल किसने कहा? हरलॉक ने। अगला क्वेश्चन 5 वर्ष की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील होती है, ये किसने कहा? ये कहा है न्यूमैन ने। 5 वर्ष की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील होती है, न्यूमैन ने कहा। यह कथन है न्यूमैन का। अगला क्वेश्चन बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल किसने कहा? ये कहा है किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने कहा है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल होता है। अगला क्वेश्चन चहुमुखी विकास किस अवस्था में होता है? तो चहुमुखी विकास की जो अवस्था है वो होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक का चहुमुखी का चारों तरफ से विकास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था कौन सी होती है? तो प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था होती है बाल्यावस्था। राइट क्वेश्चन हमारा बाल्यावस्था प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था होती है बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों, यह कथन किसने कहा है? स्टैंग का। स्ट्रैंग। ठीक है, शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, तो ये कथन है स्ट्रैंग का। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है अमूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है? तो अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को। अगर आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।